दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और बायोलॉजी का अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम आपका हमारा पर्यावरण है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है और चलिए इसको भी हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया जिसे हम लोग बनाते हैं। तो पार्क भी हम बनाते हैं और जल जीवाशय भी बनाते हैं और फुलवारी यानी बाग बगीचा भी बनाते हैं। उपयुक्त सभी हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। यानी अपघटन का मतलब जो गल नहीं सकता है। तो इसमें देखिए सूखे पत्ते गल जाते हैं, भोजन गल जाता है, यानी ये अपघटित हो जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन प्लास्टिक को जैसे छोड़िएगा वह अपघटित नहीं होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सही आहार श्रृंखला क्या। आहार श्रृंखला मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले कौन है इसमें। तो देखिए इसमें घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। ये आपका हो जाएगा, ये सही आहार श्रृंखला बनाता है। बाकी कहीं ना कहीं अल्टर है। 4 नंबर क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं वो ऑप्शन से ही बन जाते हैं। तो आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वह कहलाते हैं। यानी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले को जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। यानी शाकाहारी वर्ग के जितने भी जीव जंतु होते हैं, यानी जो एक रूप से मतलब कहा जाए कि वह मतलब किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, यानी शाकाहारी वर्ग के वे सभी चीज़ें अब क्या हो जाते हैं, प्राथमिक वर्ग हो जाते हैं। हालांकि उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 5 नंबर का डी ऑप्शन, यानी शाकाहारी वर्ग के सभी जीव जंतु आ जाएंगे। उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, कहीं कहीं मनुष्य तृतीयक श्रेणी का भी हो जाता है। ओजोन का आणविक सूत्र है, यानी ओजोन O3 इसका आणविक सूत्र है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आपके बुक में जो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं होगा वो भी सुनिएगा और ज़रूर याद करने का प्रयास करें। CFC का व्यापक उपयोग होता है, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो CFC जो होता है ये आपका जेट इंजनों में भी होता है, एयर कंडीशन में भी होता है और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भी होता है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला बाघ उपभोक्ता है, यानी बाघ किस श्रेणी का उपभोक्ता है। ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी वह शाकाहारी जिसे खाते हैं उसे वो खाता है, यानी द्वितीय श्रेणी को खा जाता है, इसीलिए वह तृतीय उपभोक्ता में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ यानी DDT प्रकृति में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है और बाकी सब निम्नीकरण पदार्थ है। ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत का क्षेत्र क्या होता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर जो होता है इसमें स्ट्रेटो में पाया जाता है। निम्नलिखित में से जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला के अंतर्गत कौन आता है। तो ये देखिए शैवाल होता है जल में और जल को उसके बाद जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को मछली खाती है। ये जलीय आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और वहीं अगर जंगल से संबंधित पूछ देगा तो घास होगा, घास को खाएगी हिरन, हिरन को खाएगा बाघ, ऐसे करके होगा। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता मतलब वो खाने वाले जो इस्तेमाल करते हैं। तो जंगली जानवर जो होगा वह उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला कौन सा पदार्थ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये सूखे पत्ते जो होते हैं जैविक अपघटन द्वारा हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं, यानी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यानी उत्पादन का काम करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन सही ये हो जाएगा। इसमें मुर्दाखोर कौन है, यानी मुर्दाखोर मरे हुए जीवों को खाने वाला कौन है। तो ये सभी कौवे भी खाते हैं, सियार भी खाता है, चील भी खाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि निम्नलिखित में से अजैव निम्नीकरण कौन है। अजैव निम्नीकरण कौन सा होता है, यानी जो आसानी से अपघटित नहीं होता है। तो ये प्लास्टिक आपको हमेशा याद रखना है। अजैव यानी जो कभी भी घटता नहीं, मतलब कभी भी गलता ही नहीं। आप मिट्टी में चाहे जो भी करिए वो उसका रूप वैसा ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पर्यावरण के जैविक घटक इसमें इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये वायु जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। अगला है निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है, यानी जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण। ये प्लास्टिक बार बार आएगा, आप देख लीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी तालाब किस प्रकार का है, तो ये प्राकृतिक होता है, यानी नेचुरली होता है, कृत्रिम नहीं होता है तालाब। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, एक्वारियम, यानी जो आपका जो मछली पालन होता है ये स्थलीय पारितंत्र में आता है, नहीं आता है। अगला है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, CFC। अगला क्वेश्चन है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हम लोग कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं, यानी जो पचाते हैं, अपघटक करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, यानी वन अगर अधिक काट दिया जाएगा तो क्या होगा, तो भूस्खलन भी हो जाएगा, कम वर्षा होगी और भूमि अपरदन और बाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल होने वाले कौन से हैं, तो ये आपके जंतु हो जाएंगे, पौधे और मनुष्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैसा जीव जो जंतु और पौधे दोनों का भक्षण करता है, यानी जंतु को भी खाता है और पौधे को भी खाता है, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा जीव एवं कवक क्या कहलाते हैं। जो जीव होते हैं कवक या अपघटक के रूप में काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो आसानी से वो क्या हो जाता है, वहाँ से अपघटित हो जाता है, उसे अपघटक के रूप में जीवाणु या जीवाणु और कवक का वह काम होता है अपघटन करने का। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किस के द्वारा प्रवेश करता है, किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये हरे पौधे के द्वारा होता है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसको अवशोषित कर लेती है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से तो देखिए सभी आते हैं, लेकिन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित ऑब्जर्व कर लेती है। प्रत्येक पारितंत्र होता है, यानी प्रत्येक पारितंत्र कैसा होता है, तो ये गत्यात्मक होता है, गत्यात्मक तंत्र के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो 30 नंबर का सही जवाब है, उत्पाद सबसे ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगला है पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है, यानी पारितंत्र के जैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा ही है, तो उत्पादक भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के अवायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जो जबकि ओजोन एक, यानी सभी जितने भी वायु यानी जितने भी जीव हैं जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो सबको चाहिए, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, घातकीय विष के रूप में, लेकिन ओजोन एक क्या हो जाता है, हमारे लिए घातक का काम कर देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन मतलब हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, लेकिन हमारे वायुमंडल के लिए बहुत अच्छा होता है, वह पराबैंगनी किरणों को रोक करके रखता है, जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता है सूर्य की रोशनी से। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, यानी बनाया हुआ पारितंत्र कौन है, तो इसमें हो जाएगा आपका बगीचा, खेल, ये सभी कृत्रिम हो गया, बाकी सब आपका नेचुरली होता है। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, तो 34 नंबर क्वेश्चन ये हमारा वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल जो है उससे ऊपरी सतह यानी 12 से 14 किलोमीटर के बाद में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो उसमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो घास, पुष्प, चमड़ा, ये हमारा जैव, बाकी सब देखिए इसमें स्टील आ गया है, उसके बाद प्लास्टिक आ गया, स्टील आ गया है, और ये सभी चीज़ें जो है अजैव निम्नीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ये आहार श्रृंखला बनाता है, बाकी सब अल्टर है।
निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है, यानी पर्यावरण मित्र, पर्यावरण के दोस्त की तरह व्यवहार करने वाला इनमें से कौन है? तो देखिए आप, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े और थैले ले जाना, ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, नहीं तो खा करके हम कहीं भी फेंक देंगे। कार्य समाप्ति पर लाइट और पंखे स्विच कर देना, बहुत ही फायदेमंद। माँ द्वारा विद्यालय छोड़े जाने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी हमारे, यानी सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे स्वास्थ्य संबंधित है और सभी चीज़ें अच्छी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा केवल एक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, बाकी सब ये अलग अलग रासायनिक ऊर्जा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो हमारे लिए पैदा करना पड़ता है, ये नेचुरली रूप से हमको मिलता है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, यानी घास स्थलीय उत्पादन तंत्र में कौन हमारे लिए है? तो ये घास ही हो जाएगा पारितंत्र का। और ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला है अपघटक उदाहरक का उदाहरण, यानी अपघटक का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कवक जो हो जाएगा, कवक या जीवाणु हमारे अपघटक के उदाहरण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों से रक्षा करना, यानी 42 नंबर वृक्ष यानी पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए बात कही गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? तो प्राकृतिक हमारा जंगल है, बाकी सब हम लोग अपने से यानी मानव निर्मित है, कृत्रिम है, उसको लगाते हैं। कौन सा गैस वैश्विक उष्मक के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा वैश्विक उष्मक के लिए? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे क्या कहते हैं, जीवमंडल को गर्म करने के लिए भी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ओजोन परत के किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान होती है? यानी ओजोन का तो वही हम आप लोग को बोल दिए थे, पराबैंगनी किरण, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसको देख सकते हैं आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है? तो थर्मोकोल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। इनमें से कौन सा सर्वहारी जीव है? सर्वहारी माने सबको भक्षण करने वाला, तो ये तिलचट्टा जो होता है ये सर्वहारी है, बाकी सब इसमें मांसाहारी शाकाहारी दोनों आते हैं। चलिए अगला है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कौन से कहलाते हैं? तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव के अंतर्गत आपके जीवाणु और कवक आ जाते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ों को खाने वाले। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य श्रृंखला आहार है? यानी वन मैंने घास होगा, हिरन होगी, बाघ होगी, यानी 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे घास होते हैं, उसको खाती है हिरन, और हिरन को खाने वाला बाघ हो जाता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? यानी सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है कहाँ अवशोषित होता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये ओजोन द्वारा, O3 द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? तो ये हमारा त्वचा कैंसर होता है, यानी स्किन डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? यानी वायुमंडल मुख्य रूप से कितने परतों में बटा है? तो 5 परतों में बटा, ऐसे सॉरी वायुमंडल ऐसे तो 5 परतों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो 4 ही मंडल, 4 ही के रूप में आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं 3 भी देता है। तो इसका मुख्य रूप से 5 आपको पूरा यानी 5 भागों में बटा हुआ है। अगला है, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? यानी पौधों, पेड़ पौधे, छोटे छोटे टहनी को खाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो शाकाहारी वे आते हैं, शाकाहारी, यानी पादप को डायरेक्ट खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो मानव निर्मित मतलब मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया बायोगैस हो जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% हो जाता है, 55 नंबर का सी जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला इनमें से कौन सा सही है? तो घास को खाएगा चूहा, चूहा को सर्प, और सर्प को फिर मोर खाएगा। सर्प में सांप होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है? 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक मतलब पैदा करने वाला, प्रोड्यूसर कौन है? तो ये घास हो जाता है। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीय भोक्ता कौन सा है? 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्फ हमारा आंसर हो जाएगा, सांप। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं? तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, अगर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन होता है? तो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, इसीलिए एक दिशीय हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी
से निर्माण होता है। आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय पोषक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का है? यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ का कौन सा समूह आता है? तो इसमें देखिए फल के छिलके हो जाएंगे, गोबर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, बाकी सब में देखिए पॉलीथीन नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, और इसमें खाली स्ट्रीम्स नहीं होगा, ये सभी, इसीलिए सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, खुद से खाना अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए स्वपोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हमारे ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानिकारक पहुंचाने वाला होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, यानी वृक्षों के कटाई पे रोक लगाने से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो आपको याद होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड H2O, यानी सल्फर डाइऑक्साइड इसका सबसे, और प्लस में 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर हो जाएगा। अगला है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत हम देखेंगे तो सूर्य हमारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? यानी पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले कौन से होते हैं? तो स्थल भी आ जाते हैं, वायुमंडल भी आ जाते हैं, जलमंडल यानी उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? यानी एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कम से कम 4 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, इसीलिए एक दिशा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? ये तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये 0.0003% होता है। और इसी के साथ हमारा ये अंत क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वाचिंग। अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। याद अगर नहीं करना है तो केवल म्यूजिक, ऐसे ऐसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, उसी प्रकार से लगा करके आप लोग क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, तो आपको डाटा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।